की जय। राशि कोश ब्रजमंडल धाम की जय। यमुना महारानी की जय। सब संतन की जय। जय जय गोपाल धाम आश्रम की जय। स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज की जय। जोर से बोलना जय जय। ज्ञानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि नीलम महो धावते। सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि श्री राधा अष्टमी के श्रृंखला में भगवती जगज्जननी श्री राधा जी के कुछ दिलचस्प कथाओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज हम वेद में भगवती श्री राधा जी के कहाँ कौन से संदर्भ हैं और किन किन स्थानों पर कौन से वेद में किस कथा के माध्यम से श्री राधा जी का निरूपण किया गया है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋग्वेदीय श्री राधोपनिषद में एक आख्यान है, उसे आप श्रवण करें। सनकादि सिद्ध हुए श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र समस्त भक्ति के उपदेशों को नारद जी और सनकादि सिद्ध यही दो अमलात्माओं ने उपस्थापित किया है, व्याख्यायित किया है, समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करके उनसे पूछा कि भगवान परम देवता कौन है, उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के हेतुभूता कौन शक्ति है। ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके मानस पुत्र होने के कारण उन्होंने संबोधन दिया, पुत्रों सुनो, यह अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिस किसी के सामने प्रकट करने के योग्य न हो उसे देना भी नहीं चाहिए, और जिसके हृदय में रस हो उसी ब्रह्मवादी गुरु भक्त को यह कथा बताना चाहिए, अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने कहा कि देखो, श्री हरि, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। गोप गोपियाँ इनकी सेवा करते हैं, वृंदा अर्थात तुलसी इनकी आराधना करती हैं। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर श्री वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र परमेश्वर अर्थात आराध्या हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति अंतरंग भूता श्री राधा। वे श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं और श्री राधा भी कृष्ण का सदा समाराधन करती हैं। यह है कि रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुराविद्भिर्विजोत्तम। और कृष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णं समाराधयति सदेति सा राधिका। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। और श्री कृष्ण की ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, इसलिए भी इनका नाम राधा है। ये भगवती श्री राधा के विषय में ब्रह्मा जी ने सनकादि सिद्धों को बताया है ऋग्वेद के राधोपनिषद में। श्री राधा जी के शब्दोच्चारण से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा उनके महिमा गान में बताया जाता है। इसे भगवान शंकर ने कहा है कि रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्तिपद को प्राप्त करता है। धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरेः पदम। धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। और रा शब्द के विषय में कहा, रा इत्यादान वचनो धा च निर्माणवाचकः। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण।
मोक्ष पद। भक्त उनसे निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। यतो वाप्नोति मुक्तिं च सा च राधा प्रकीर्तिता। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि राधा जी की अष्ट सखियों के विषय में, और कौन है वह अष्ट सखी, इन सब के विषय में बहुतों को जिज्ञासा होती है। तो आइए आज जाने भगवान श्री राधा माधव जी, श्री राधा जी की अष्ट सखियाँ कौन हैं। तो देखिए, परम प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद घन विग्रह परात्पर भगवान श्री कृष्ण की मधुर ब्रज लीला में लाखों लाख पुण्य सौभाग्यमयी देवियाँ सम्मिलित होती हैं। तो उनमें कुछ नित्य सिद्धा होती हैं गोपांगनाओं के अतिरिक्त, जो कि पूर्व जन्म की तपस्या के फलस्वरूप यह पद प्राप्त करती हैं, एवं विशुद्ध मधुरोपासना के फलस्वरूप विभिन्न समूहों में विभिन्न नामों से विख्यात बहुत सी व्रजांगनाएँ थीं। उनके समूह के अनुसार कैटेगराइज कर दिया गया है, कुछ वर्गीकरण कर दिया गया है उनका हमारे शास्त्रों में। तो श्रुति रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं, मैथिली हैं, कौशली हैं, अयोध्या पुरवासिनी हैं, यज्ञ सीता हैं, पौलिंदी हैं, देवनागरी, जालंधरी और नागेंद्र कन्या। इनके साथ भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का कुछ वर्णन गर्ग संहिता माधुरी खंड में प्राप्त होता है। ब्रज लीला में अष्ट सखियाँ सब में प्रधान मानी जाती हैं। पद्म पुराण आदि में 16 आद्या सखियों का वर्णन है, और उनमें पहली जो 8 हैं उनका विशेष स्थान है। उनके नाम इस प्रकार से हैं: ललिता, श्यामला, धन्या, श्री हरिप्रिया, विशाखा, शैव्या, पद्मा और भद्रा। और इनमें भी मुख्य चार ही मानी जाती हैं। पहली सुनंदा। सुनंदा जी की यह विशेषता है, वीणा धारण करती हैं। इनके पिता का नाम सुनंद गोप है। ये पूर्व जन्म में उग्रतपा नामक ऋषि थी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मधुर ब्रज स्वरूप के ध्यान सहित घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी है भद्रा। ये दिव्य व्यंजन के द्वारा भगवान की सेवा किया करती हैं। ये भी गोपांगना ही है। उनके पिता का नाम सुभद्र है। तीसरी है रंगवेणी। ये चित्रकला में निपुण है और इस कला के द्वारा भगवान की सेवा करती हैं। इनके पिता का नाम सारंग गोप है। और चौथी है चित्रगंधा। ये अपने सहज दिव्य अंग सौरभ से श्री कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। इनके पिता का नाम प्रचंड गोप है। ये पूर्व जन्म में जाबाली नामक महान ऋषि थीं। इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। ब्रह्म विद्या से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके मानस सरोवर पर जाकर तदनुसार कठोर तपस्या की थी, मधुरोपासना की थी। उसी के फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरी जो 8 सखियां हैं उनके नाम चंद्रावली, चित्रलेखा, चंद्रा, मदन सुंदरी, श्री कृष्ण प्रिया, श्री मधुमती, चंद्ररेखा और हरिप्रिया। तो इनके अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सी सेवा परायणा गोपांगनाएँ भी हैं जिन्होंने विभिन्न पुरुष रूपों में पूर्व जन्म में ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लिए और दीर्घ काल कठोर तपस्या करने के पश्चात गोपी रूप में अवतीर्ण होकर श्री कृष्ण प्रेम तथा भगवान श्री कृष्ण की मधुर सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हमने अष्ट सखियों के विषय में, राधा तत्व के विषय में श्रवण किया। भगवती राधा आप सभी के जीवन में आनंद प्रदान करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।